आज शाम की सारी बड़ी अपडेट साथ आके सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे जहां पर अमेरिका को एक बार फिर से कासिम सुलेमानी की याद करवाते हुए ईरान ने एक के बाद एक दागे नए बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों इसके बाद अमेरिका ने किया झूठा दावा और बताने लगा कि उसके जंगी जहाज में किसी और कारण से लगा है आग। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा अमेरिका का जो जंगी जहाज ईरान पर हमला करने के लिए लाया गया था उसे लेकर वापस लौटा है उल्टे पैर। अमेरिका बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, क्या अमेरिका ने ईरान से हार मान ली है और आगे पंगा नहीं लेना चाहता है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ईरान के सामने अमेरिका और इजराइल या दुनिया की कोई भी ताकत आकर नहीं टिक सकती, क्योंकि जब बात जज्बातों की आती है तो ईरान से बड़ा जज्बात किसी में नहीं है लड़ने का और अपने मुल्क की हिफाजत करने का। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर ईरान ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से चौंकाया है। दोस्तों ईरान ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड की ओर से एक बड़ी अपडेट देते हुए बताया कि ईरान ने इजराइल और यूएई के कई इलाकों के अंदर लगातार एक के बाद एक नए तरीके के धमाके किए हैं। यानी इजराइल ने एक नए तरीके का बैलिस्टिक मिसाइल पूरी दुनिया को दिखाया दोस्तों, जिसका नाम हज कासिम रखा गया था। और ये एक छोटा सा मिसाइल है दोस्तों, केवल 11 मीटर का है, लेकिन 1800 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर सकता है। और स्पीड की बात करें तो 12 मैक की स्पीड से ये काम करता है, यानी आवाज जितनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है दोस्तों उससे 12 गुना ज्यादा तेजी से ये बैलिस्टिक मिसाइल हज कासिम पहुंचता है। यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलता और उसके बगल में आकर फूट जाता है। 500 किलो से ज्यादा का बम लेकर जाने के लिए इस मिसाइल को माना जाता है, यानी ये दमदार तरीके का मिसाइल है दोस्तों। हज कासिम मिसाइल जैसे ही ईरान ने दागना शुरू किया उसके बाद से अमेरिका पीछे पैर करते हुए भागता हुआ नजर आने लगा दोस्तों। अमेरिका के कई इलाकों में एक के बाद एक बमबारी की गई और एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई दोस्तों। इसका असर यह हुआ कि अचानक से अपडेट सामने आती है कि दुनिया भर के अंदर तबाही मचाने के लिए जिस जंगी जहाज का इस्तेमाल करता है अमेरिका और ईरान को धमकी देने के लिए ईरान से मात्र 900 किलोमीटर दूर पर खड़ा करके दादागिरी कर रहा था दोस्तों। ऐसे जंगी जहाज को सुबह होते होते अमेरिका लेकर भाग गया। अपडेट यह है दोस्तों की एक न्यूज चैनल से बात करते हुए अमेरिका के टॉप लेवल के एक ऑफिसर ने बताया कि यूएस का जो गेराल्ड आर फोर्ड नाम का जंगी जहाज है वो ईरान के पास के बंदरगाह को छोड़कर वहां से भाग गया है दोस्तों। अमेरिका के टॉप लेवल के जो अधिकारी हैं वो बताते हैं कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनके जंगी जहाज पर अचानक से आग लग गई और उन्होंने बताया कि जहां पर कपड़ा धोया जाता था इस जंगी जहाज पर, जो एक बहुत बड़ा जहाज है दोस्तों जिस पर सैकड़ों लड़ाकू हवाई जहाज रहते थे और यहां से ही वो दुनिया के अलग अलग कोने पर जाकर हमला करता था दोस्तों। इससे पहले अमेरिका इसी जंगी जहाज को लेकर गया था जब उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कब्जे में ले लिया था दोस्तों, यानी उसके घर पर कब्जा कर लिया था और राष्ट्रपति को उठाकर अमेरिका ले आए थे। यानी अमेरिका के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी एक जंगी जहाज माना जाता है दोस्तों, क्योंकि ये 1 लाख टन से ज्यादा का न्यूक्लियर हथियार लेकर चल सकता है, यानी बहुत खतरनाक जंगी जहाज है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद रेड सी यानी लाल सागर में पहले मौजूद था, लेकिन कुछ देर के बाद अपडेट आती है कि लाल सागर से भाग गया है क्योंकि ईरान के नजदीक खड़ा होकर ईरान को यह धमकी दे रहा था। लेकिन उसके बाद कासिम सुलेमान के नाम पर बनाई गई बैलिस्टिक मिसाइल जैसे ही यहां दागी गई दोस्तों और इस जंगी जहाज पर अटैक किया गया तो उसके बाद अमेरिका को समझ में आ गया कि ईरान के सामने इस जंगी जहाज को नहीं ले जाया जा सकता, इसमें भारी नुकसान हो जाएगा। इसके बाद अमेरिका अनन फानन में जंगी जहाज को लेकर वापस लौट जाता है दोस्तों। यानी अमेरिका से पूछा गया कि आप लोग वापस क्यों जा रहे हैं तो अमेरिका वाले बोल रहे हैं कि क्योंकि इस जंगी जहाज के अंदर एक आग लग गई थी और आग उस जगह पर लगी थी जहां पर लोग कपड़े धोते थे, यानी बहुत बड़ा जंगी जहाज है तो वहां पर कहीं कपड़ा धोने वाले इलाके में आग लग गया था। लेकिन अमेरिका ये नहीं बता रहा कि ये आग इसलिए लगा था क्योंकि ईरान ने जो नया बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है उस बैलिस्टिक मिसाइल के कारण यानी हज कासिम के कारण आग लगा है और ये आकर सीधा अमेरिका के सबसे ताकतवर जंगी जहाज गेराल्ड पर आकर अटैक हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर इस बात को मान लेगा अमेरिका तो दुनिया के सामने ना कट जाएगी कि इतना खतरनाक जंगी जहाज लेकर गए थे, उस पर तो अटैक होना नहीं चाहिए था। आप लोगों ने तो रडार का सिस्टम लगा रखा है कि अगर कुछ अटैक यहाँ पर होने को आए तो पहले ही हवा में उसको उड़ा दिया जाए, तो क्या आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा था? हकीकत यह है दोस्तों कि अगर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल 4000 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से अगर आए, इतनी तेजी से आता हो तो फिर उसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। और अमेरिका अपने नुकसान को कम करने के लिए यहां से वापस लौट गया है दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि अमेरिका धीरे धीरे करके उसके जितने भी जंगी बेड़े थे उन सबको वापस ले जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को समझ में आ चुका है कि वो जितने दिन ईरान से लड़ाई लड़ेगा उतना उसको नुकसान होगा और उसके नुकसान की भरपाई कोई नहीं करेगा और ईरान एक के बाद एक नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जो एक के बाद एक नए दिन कोई ना कोई
सरप्राइज लेकर आता है दोस्तों, यानी चौंकाने वाला कोई ना कोई हथियार लेकर आ जाता है। अब ये हज कासिम नाम का जो हथियार लेकर आया है ईरान, इसे ही कई दिनों तक अमेरिका और इजराइल की हालत खराब होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि अभी तो बहुत कुछ नए नए बड़े चमत्कार दिखाएगा ईरान, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारत ने ईरान के लिए कुछ ऐसा किया है जिसकी जमकर तारीफ होने लगी है। अपडेट यह है कि ईरान और इजराइल के साथ साथ यूएई अमेरिका के बीच में चल रहे जबरदस्त तरीके के घमासान के बीच में 19वें दिन जबरदस्त तरीके की जंग एक बार फिर से देखने को मिली दोस्तों। बड़ी बात यह है कि भारत ने तेहरान को अच्छी खासी मदद की है। आपको बता दें कि जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि ईरान को मदद पहुंचाने के लिए भारत की तरफ से ईरान के लोग जो घायल हुए हैं पूरे जंग के दौरान, उन लोगों की मदद पहुंचाने के लिए, उनके इलाज के लिए बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में दवाइयां भेजी गई है दोस्तों। और ये मदद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ईरान और भारत ने कुछ दिन पहले फोन पर बातचीत किया था, जहां पर दोनों देश के, दोनों मुल्कों के बड़े अफसरों ने बातचीत में कहा था कि दोनों देश एक बार फिर से नजदीक आएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। इसके बाद भारत से दवाइयां भेजी जा रही है दोस्तों। भारत की सस्ती दवाइयां दुनिया भर के अंदर फेमस है क्योंकि भारत में दवाइयां काफी सस्ती बनती है और भारत की जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं दुनिया भर के अंदर जानी जाती है। तो ऐसे में ईरान को और मदद पहुंचानी चाहिए। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और मानते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में ईरान का साथ देना चाहिए भारत को, क्योंकि ईरान और भारत एक मजबूत देश रहे हैं, दोस्त रहे हैं, और दोस्त कभी भी एक दूसरे को बुरे समय में नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि उसके मदद के लिए हमेशा आगे आता है। तो अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी की सरकार को, केंद्र की सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ईरान के साथ में हमारे संबंध खराब ना हो और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात और ज्यादा मजबूत हो, इसलिए जरूरी है कि हम ईरान की ज्यादा से ज्यादा मदद करें, क्योंकि ईरान और भारत हमेशा से एक मजबूत दोस्त रहे हैं और इसीलिए आगे भी इसी तरीके से आगे बढ़ना है। अगर आप भी मानते हैं कि और ज्यादा मदद की जानी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं अब देश की कुछ नई बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने एक ऐसा बयान दिया है दोस्तों जिससे नए तरीके का विवाद उपज चुका है। अपडेट यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक बयान देते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी को लेकर निशाना साधते हुए बोला कि राहुल गांधी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो टपोरी की तरह संसद में आते हैं, तू तड़ाका करते हैं। यानी राहुल गांधी को अपनी बहन प्रियंका गांधी से सीखना चाहिए कि किस तरीके का बर्ताव करना चाहिए। यानी भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद, मंडी से सांसद कंगना रनौत का दावा है कि राहुल गांधी सही से व्यवहार नहीं करते और संसद भवन में एक सांसद की तरह उनको व्यवहार करना चाहिए, एक अच्छे सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए। उनका व्यवहार खराब है। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी ने जिस तरीके से बीजेपी वालों के नाक में दम कर रखा है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खासकर महंगे हो रहे सिलेंडर के दाम पर घेर रहे हैं और एमएम नरवणे की किताब में लिखी बातों को लेकर घेर रहे हैं, एफटीन फाइल में लिखी बातों को लेकर घेर रहे हैं और अमेरिका के साथ में अमेरिका के फायदे के लिए किए गए डील के बाद को लेकर राहुल गांधी लगातार डंके की चोट पर आवाज उठा रहे हैं दोस्तों, सवाल उठा रहे हैं। इन्हीं बातों से बीजेपी के लोग भड़के हुए हैं और अब ये कंगना रनौत के शब्द है कि वो टपोरी शब्द का इस्तेमाल कर रही है राहुल गांधी के लिए दोस्तों। अगर राहुल गांधी कुछ उल्टा बोल देंगे तो उसके बाद ये बौखला जाएंगे और फिर ये महिला वाला कार्ड खेलने लगेंगी। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी की महिला सांसद पूरी तरीके से बौखला चुकी है, इनको राहुल गांधी से भी डर लगने लगा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें दिल्ली के उत्तम नगर के अंदर हुए एक हादसे के बाद जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरीके से उत्तम नगर के अंदर माहौल खराब किया जा रहा है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहम्मद जावेद ने एक लेटर लिखा है। इस लेटर पर उन्होंने कई सारे सांसदों के साइन करवाए हैं, दस्तखत करवाए हैं और गृह मंत्री अमित शाह को यह लेटर देते हुए कहा है कि उत्तम नगर के अंदर माहौल खराब किया जा रहा है। उत्तम नगर में मुस्लिम समाज के लोगों को धमकाया जा रहा है और ईद के मौके पर दंगे करने की धमकियां तक दी जा रही है। इसीलिए इस पूरे मामले पर गृह मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, गृह मंत्री को कदम उठाने चाहिए। उत्तम नगर का मामला काफी संजीदा मामला होता जा रहा है और इस पर पुलिस प्रशासन के लोगों को सचेत रहने की जरूरत है और क्योंकि लगातार हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों के द्वारा धमकियां दी जा रही है, दंगे फसाद की बातें चल रही है और इसलिए जरूरी है कि जोर शोर से इस मामले पर बीजेपी की पुलिस काम करे और गृह मंत्रालय के अंदर आता है पूरा दिल्ली का पुलिस प्रशासन, तो वो पूरे मामले पर कार्रवाई करे। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया सभी दोस्तों का जुड़े रहने के लिए।